49. ABC are partners sharing profit and loss in the ratio of 1/2, 3/10, and 1/5. After providing the interest 5% on their capital. Interest on capital कहाँ आता है? Debit side. Okay. Capital है 50, 30 and 20 and allowing B and C salary rupees 5,000 each per annum. Partner salary कहाँ आता है? Okay. During the year ended 31st March 2021, A has drawing rupees 10,000. B and C addition to their salaries have 500 and 1,000. Drawing कहाँ आता है? इसमें आता है क्या drawing? नहीं आता. Profit and loss account for the year ended 31st March 2021 show the net profit rupees 45,000. Net profit कहाँ आता है? Credit side. On 1st April 2020, the balance of current account की बैलेंस आएगी इसमें क्या? कैपिटल नहीं आता, ड्राइंग नहीं आता, करंट अकाउंट के बैलेंसेस नहीं आते, सेल्स नहीं आता, बताया था आपको मैंने. चलिए करंट अकाउंट के बैलेंस दिए, ये करंट अकाउंट में आएंगे. इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है. एंड अलाउ ऑन करंट अकाउंट बैलेंसेस शो पार्टनर कैपिटल and current account 31st March 2021 after division of profit according with the partnership agreement. Okay, so first one we are prepare profit and loss appropriation account. बताया था मैंने आपको, कैपिटल का और करंट अकाउंट बाद में सीखेंगे. So profit and loss appropriation account. First one, by profit and loss account rupees 45,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है. टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स नेम है A, B and C. Their capital rupees 50,000, 30,000 and 20,000. Interest on capital provide at the rate of 5%. So 2500, 1500 and 1,000. Total हुआ 5,000. सैलरी प्रोवाइड कर रहे हो आप, तो पार्टनर सैलरी B and C को 5,000 per annum. So rupees 10,000. अभी क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए हैं, इसलिए प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो ट्रांसफर कहां करेंगे हम? पार्टनर करंट अकाउंट में. सो टोटल ऑन क्रेडिट साइड रुपीज 45,000 लेस 15,000 कर देंगे और टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर करंट अकाउंट A, B and C. 45 less 15, 30,000 आपका प्रॉफिट हुआ. It is distributed among A, B and C in the ratio of 1/2, 3/10, 1/2, 3/10 and 1/5. So 15,000, 9,000 and 6,000. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 49. Question number 50. Amit, Vinita and Charu are three partners on 1st April 2020. Capital rupees 1 lakh, 2 lakh and 3 lakh. They would receive interest on capital at the rate of 5%. Interest on capital कहाँ आता है बेटा? Debit side. Amit would get salary rupees 10,000 per month. Partner salary कहाँ आएगा? Debit side. Vinita would receive commission 5% of net profit after deducting of commission. After deducting of commission है तो क्या करेंगे? Profit into rate upon 100 plus rate of commission. तो ध्यान रखिएगा. D, 10% of net profit would be transferred to general reserve. जो भी प्रॉफिट है उसका 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे.
तो अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कहां आता है बेटा? डेबिट साइड। ओके, प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5 लाख टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स नेम है अमित, विनीता एंड चारू। अमित, विनीता एंड चारू। Their capital rupees 1 lakh, 2 lakh and 3 lakh. Rate of interest कितना है बेटा? 5%. So rupees 5,000, 10,000 and 15,000. 2. Salary provide किसको कर रहे हैं? Amit would get salary rupees 10,000 per month. Amit salary 10,000 into 12, 1,20,000. और क्या करना है आपको? कमीशन प्रोवाइड करना है। विनीता वुड रिसीव कमीशन 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन। विनीता कमीशन प्रॉफिट कितना गिवन है बेटा? 50,000 को 5 लाख इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ये हो जाएंगे 105 करेंगे, आएगा 23,810। उसके बाद क्या है? अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना करना है? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व 5 लाख का 10% रुपीज 50,000। अभी कंप्लीट क्वेश्चन क्या करना है आपको? टोटल ऑफ क्रेडिट साइड रुपीज 5 लाख, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड लेस टोटल ऑफ डेबिट साइड, तो क्या आएगा? 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट देख लीजिए, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड लेस टोटल ऑफ डेबिट साइड, जो भी आएगा वो प्रॉफिट होगा। ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमित, विनीता एंड चारू में। कोई रेशियो क्वेश्चन में गिवन है क्या? कोई भी रेशियो गिवन नहीं है। इट मींस ये प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर में वो कैसे होगा? इक्वल। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1/3, 1/3 एंड 1/3, जो भी अमाउंट आएगी वो आप लिख लीजिएगा। क्लियर है? सो क्वेश्चन नंबर 51, Yadu and Bidu and Radhu are partner in a firm sharing profit in the ratio of 4:3:3. It means 4/10, 3/10 and 3/10. Their fixed capital on 1st April. अब यहाँ पे क्या किया है? इन्होंने कहा है कि इनका कैपिटल कैसा है? फिक्स है। तो when capital are fixed at that time, profit or loss of P&L appropriation account transfer to partner current account। कैपिटल फिक्स होगा तो इसके प्रॉफिट लॉस जो भी होंगे वो कहां ट्रांसफर करोगे आप? पार्टनर करंट अकाउंट में। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2018 कैपिटल गिवन है इनका 9 लाख, 5 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। On 1 November 2018, Yadu gave loan rupees 80,000 to firm as per partnership deed। अगर कोई भी पार्टनर फर्म को लोन प्रोवाइड करता है तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन क्या करते हैं? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन का इसको प्रॉफिट की अमाउंट में से माइनस करते हैं। ओके, next the partner were entitled an interest on capital rupees 6% per annum। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां आएगा? डेबिट साइड।
Interest on partner drawing was to be charged at the rate of 8%. Interest on drawing कहाँ आएगा? Credit side. The firm earned profit rupees 2,53,000 after interest on Yadu loan. तो कितना है? 2,53,000 है, पर क्लियर लिखा हुआ है आफ्टर इंटरेस्ट ऑन यादू लोन. इंटरेस्ट ऑन यादू लोन माइनस करने के बाद इतना है. क्लियर है क्या? तो आपको इंटरेस्ट ऑन यादू लोन जो है, पार्टनर लोन जो है, वो अब प्रॉफिट में से माइनस नहीं करना है, क्योंकि प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन यादू लोन पहले से ही माइनस किया हुआ है. लिखा हुआ है जो भी प्रॉफिट गिवन है आफ्टर इंटरेस्ट ऑन यादू लोन. इंटरेस्ट ऑन यादू लोन देने के बाद ये प्रॉफिट है, इट मींस माइनस हो चुका है पहले ही. तो इसलिए हम पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन प्रॉफिट में से माइनस नहीं करेंगे. पार्टनर की ड्राइंग दी है 80,000, 70,000 एंड 50,000. प्रॉफिट गिवन कितना था? 2,53,000. फर्स्ट वन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,53,000 इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन माइनस करने के बाद है ये, तो इसलिए इसको लिखा रहने देंगे. इसके बाद क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ कितना परसेंट है? 6%. तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स नेम है यदु, विदु और राधु. कैपिटल रुपीज, कैपिटल कितनी कितनी है इनकी? 9 लाख, 5 लाख एंड 4 लाख. 9 लाख, 5 लाख एंड 4 लाख. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6%. 54,000, 30,000, 24,000. टोटल 108,000. अभी इसके बाद और क्या है बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेट कर लेते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यदु, विदु एंड राधु. दे आर ड्राइंग रुपीज. ड्राइंग कितना कितना किया है? 80, 70 एंड 50. 80,000, 70,000 एंड 50,000. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 8%. When date of drawing not given in question, so at that time interest on drawing calculate on an average period, that is 6 month. तो आप 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. टोटल ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया आपका 8,000. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रुपीज 8,000. और कुछ है नहीं क्वेश्चन में. सो 2,61,000 and 2,61,000. Last two profit transfer to partner capital account. अमाउंट कितना आया? 1,53,000. 1,53,000. It is distributed among Yadu, Vidu and Radu. रेशियो क्या दिया है बेटा? 4/10, 3/10, 3/10. तो 153, 4/10
153,000, 3/10, 153,000, 3/10. ये हो गया आपका प्रॉफिट। ये था क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर 52, Kabir Joravar and Parul are partners sharing profit and loss ratio 5:3:2. Capital दिया है 520, 320 and 2 lakh. Kabir and Joravar each will get salary rupees 24,000 per annum. Partner salary कहाँ आता है? Debit side. Parul will get commission 2% on sale. ये भी debit side आएगा. Interest on capital, debit side. Interest on drawing, credit side. 10% of divisible profit is to be transferred to जनरल रिजर्व। जो भी प्रॉफिट होगा उसका 10%, डिविजिबल प्रॉफिट का 10% आपको ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में। ओके, चलिए उसके बाद सेल्स गिवन है आपका 50 लाख, ड्रॉइंग ऑफ ईच पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर 60,000 एंड नेट प्रॉफिट रुपीज 1,55,000। तो प्रॉफिट गिवन है 1,55,000। ओके, सो फर्स्ट वन, बाय profit and loss account 1,55,000 by interest on drawing, interest on drawing, so drawing of partner कितना है 60,000। okay, at the rate of 5%, partners name Kabir, Joravar and Parul। 60,000, 5%, when date of drawing not given in question, so at that time interest on drawing calculate on an average period, that is 6 months। $4,500 to interest on capital, so interest on capital, पार्टनर्स कैपिटल कितना है वो देख लीजिए। कबीर एंड जोरावर सैलरी दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%, कैपिटल है 520, 320 एंड 2 लाख। तो कबीर, जोरावर एंड पारुल, कैपिटल की अमाउंट कितनी है? कैपिटल की अमाउंट है 520, 320, 520, 320 and 2 lakh. Rate of interest at the rate of 5%. Interest on capital at the rate of 5%. So 26,000, 16,000 and 10,000. Total rupees 52,000. टू पार्टनर सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो पार्टनर को सैलरी प्रोवाइड कर रहे हो आप कितना? पारुल विल गेट, कबीर एंड जोरावर ईच विल गेट सैलरी रुपीज 24,000। पार्टनर सैलरी कबीर एंड जोरावर 24, 24, 48। कमीशन प्रोवाइड कर रहे हो किसको? पारुल को। पारुल कमीशन सेल्स पे कितना परसेंट है? 2%, और सेल है 50 लाख की, 50 लाख का 2% कितना आया? 1 लाख रुपीस। 50 लाख का 2% 1 लाख रुपीस। ठीक है, चलिए पहले अभी थोड़ा देख लीजिए और एक चीज समझ लीजिए। ये देखिए, ये दोनों मिला के कितने हैं? 1,60,000।
और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पारोल कमीशन, ये सब मिला के 1,60,000 से ज्यादा हो रहे हैं। हाँ भाई, यस, इट मींस ज्यादा हो रहे हैं, तो क्या करेंगे? ये नोट ध्यान रखिएगा आप। व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी और पार्टनर कमीशन मोर देन प्रॉफिट, प्रॉफिट की अमाउंट कितनी है वो दिख रही है आपको, 1,60,000, और ये अमाउंट हो रहा है 2 लाख। तो व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी एंड पार्टनर कमीशन more than profit, at that time profit distributed among partner in the ratio of interest on capital, partner salary and partner commission। कैसे करेंगे थोड़ा देख लीजिए ध्यान से। तो फर्स्ट वन, किस किस की कैटेगरी क्या है, कितना रेशियो आया है, तो वो हम देख लेते हैं। कबीर, जोरावर एंड पारुल, इनको इंटरेस्ट कितना कितना रिसीव हो रहा है, 26,000, 16,000 एंड 10,000। ओके, सैलरी किस किस को प्रोवाइड हो रही है, कबीर और जोरावर को 24,000, 24,000। हाँ, ये था इंटरेस्ट और ये है सैलरी। ठीक, कमीशन किसको प्रोवाइड हो रहा है, ओनली पारुल को, तो कमीशन ओनली पारुल को प्रोवाइड हो रहा है 1 लाख। अभी देखें टोटल कंडीशन क्या है, ये टोटल है 50,000, ये टोटल है 40,000 और ये टोटल है 1,10,000। तो व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी एंड कमीशन मोर देन प्रॉफिट, so it is distributed among in the ratio of interest on capital, partner salary और commission। क्या रेशियो दिख रहे हैं यहाँ पे आपको, 5:4:11। तो जो भी प्रॉफिट हुआ है आपको कितना हुआ है, ये 1,60,000, 1,60,000 distributed among Kabir, Zorawar and Parul in the ratio of 5/20, 4/20 and 11/20। 40,000, 32,000, 88,000। इट मींस फिर इस क्वेश्चन में ये हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पारुल, जोरावर एंड कबीर, जोरावर एंड पारुल। कितना कितना प्रॉफिट आया बेटा, 40,000, 32,000 and 88,000 rupees, 1,60,000। देखिए मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि क्या है बेटा, जब आप लोग क्वेश्चन करोगे, मुझे मालूम था कि ये पोर्शन ज्यादा है, ठीक है, पर आप लोग जब भी क्वेश्चन करोगे, भाई एक्चुअली में मुझे तो मालूम था कि डेबिट साइड मोर देन क्रेडिट साइड, डेबिट साइड की पूछा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी एंड कमीशन, ये प्रॉफिट्स के अमाउंट से ज्यादा है, पर आप लोगों को तो मालूम नहीं होगा। पहले आपको सारी चीजें लिखनी होंगी, उसके बाद चेक करना होगा कि भाई ये पोर्शन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन मोर देन प्रॉफिट है, तो फिर क्या करना है, जो करना है वो करने के बाद ये अमाउंट यहाँ आ जाएगी, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन जो राइट डाउन किया है आपने, उसको रब कर देंगे, इट मींस क्रॉस कर देंगे। तो ये है आपका फाइनल क्वेश्चन 52। ओके, X and Y enter a partnership on 1st April 2018, their capital rupees on 1st April 2020 rupees 2 lakh 1,50,000। On 1st October 2020, X gave loan
X gave 50,000 as loan to firm. X ने लोन दिया है 50,000 on 1st October. Okay. As per the provision of partnership deed, 20% of profit before charging interest on drawing, but after making appropriation was to be transferred to general reserve. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने से पहले और सारे प्रोविजन करने के बाद जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा उसमें कितना परसेंट 20% आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग at the rate of 10%. X to get monthly salary rupees 5,000 and Y to get salary rupees 22,500 per quarter. पर क्वार्टर है तो कितने का इंटू करेंगे 4 का। ओके। X entitled commission 5% on sale. Sales for the year ended 3,50,000. Profit is to be shared ratio of their capital up to rupees 1,75,000 and balance equally. जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से 1,75,000 प्रॉफिट को तो हम कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और रिमेनिंग जो प्रॉफिट बचेगा उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये क्वेश्चन जो है 50 के बाद जितने भी हैं सारे क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 बिफोर अलाउइंग और चार्जिंग इंटरेस्ट was rupees 4,61,000. The drawing of X and Y rupees 1 lakh and 1,25,000 respectively. Pass necessary general entity remaining appropriation or profit, prepare profit and loss appropriation account and partner capital account. So first one, profit कितना given है क्वेश्चन में 4,61,000. 4,61,000. तो my प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,61,000। अंदर क्यों लिखा है मैंने, इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन माइनस किया जाएगा। पार्टनर लोन कितना प्रोवाइड किया है, चलिए अब स्टार्टिंग से देखते हैं सारी चीजें। तो पार्टनर लोन प्रोवाइड किया था 1 अक्टूबर को 50,000। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन 50,000 6% अक्टूबर में किया था बेटा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च। 6/12 रुपीज 1,500 इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, ये माइनस कर देंगे तो ये आया आपका 4,59,500। नेक्स्ट चलते हैं, जनरल रिजर्व में प्रॉफिट तो लास्ट में ही ट्रांसफर कर पाएंगे। सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 12% पर एनम। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स नेम क्या क्या है, तो पार्टनर्स नेम है एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई, देयर कैपिटल रुपीज 2 lakh and 1,50,000. Rate of interest 12%. So 24,000 and 18,000. Total 42,000. Next point, it means point number 3rd. अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है पॉइंट नंबर 2 में, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंट दिया है क्या बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, कितना कितना है, ड्राइंग अमाउंट है 1 लाख एंड 1,20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट ओके देख लेते हैं, 1 लाख एंड 1,25,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। When date of drawing not given in question, at that time interest on drawing calculate on an average period that is 6 months.
जहां जिस क्वेश्चन में जो भी नोट लगते हैं मैं आपको बोल बोल के सुना देता हूं, तो वो ध्यान रखिएगा। 5000, 6250, 11250। ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। थर्ड पॉइंट, एक्स टू गेट मंथली सैलरी ₹5000। एक्स को सैलरी मिल रहा है बेटा, टू एक्स सैलरी, मंथली सैलरी 5000 पे 5000 टू 12, 60,000। Y to get salary ₹22,500. Y salary 22,500 each क्वार्टर है। तो 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। हाँ, तो ये हुआ 90,000। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, X is entitled to a commission 5% on sale। X को कमीशन प्रोवाइड कर रहे हैं, टू X कमीशन 5% ऑन सेल। सेल की अमाउंट कितनी है? 3,50,000। तो ये आया 17,500। तो सेकंड एडजस्टमेंट हो गया आपका, थर्ड एडजस्टमेंट हो गया, फोर्थ एडजस्टमेंट हो गया। अभी फर्स्ट एडजस्टमेंट रह गया है, उसको ध्यान से सुनिएगा जरा। 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसको चार्ज करने से पहले जो प्रॉफिट हुआ है उसका 20% निकालना है। तो प्रॉफिट में इसको ऐड नहीं करना है। इस प्रॉफिट में से ये सारी चीजें माइनस करेंगे, जो भी अमाउंट आएगा उसका कितना परसेंट? 20%। कहां ट्रांसफर करना है आपको? जनरल रिजर्व में। दोबारा देखिए ध्यान से बेटा, 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो 20% प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन। ये सारे एप्रोप्रिएशन करने के बाद, इससे पहले ये हटा देते हैं अपन, और इनके बाद जो भी प्रॉफिट होगा तो इसमें से ये माइनस करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा उसका कितना परसेंट? 20% अमाउंट ट्रांसफर करेंगे जनरल रिजर्व में। तो देख लेते हैं कि भाई 4,59,500 था, माइनस ये सारे ट्रांजेक्शन करने हैं आपको 42,000, 60,000, 90,000 एंड 17,500। ये सारा कुछ माइनस करना है, और माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा उस अमाउंट का कितना परसेंट? 20% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो 2,50,000 का 20% ₹50,000 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। सो टू जनरल रिजर्व ₹50,000। अभी टोटल ऑफ क्रेडिट साइड कितना है बेटा? 4,70,750, 470,750। लास्ट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट ₹2 लाख। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो लास्ट प्रॉफिट कितना आया है? 211,250 आएगा। 211,250, 211,250। प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी क्या बोल रहे हैं वो ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या बोल रहे हैं लास्ट में? प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल अप टू ₹1,75,000। 1,75,000 जो प्रॉफिट है उसको तो कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और रिमेनिंग प्रॉफिट होगा उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखिए पार्टनर्स कौन है? एक्स एंड वाई। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था आपका? 2,11,500।
2,11,500 X एंड Y। इसमें से 1,75,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है कैपिटल के रेशो में। कैपिटल का रेशो क्या है? कैपिटल कितनी कितनी थी इनकी? कैपिटल था एक का 2 लाख और दूसरे का 1,50,000। तो देखिए कैपिटल का रेशो क्या आया? 4:3। 4:3। इट मींस 4/7 एंड 3/7। तो 1,75,000 को 4/7, 175, 3/7। तो ये आया ₹1,00,000, ये ₹75,000। और क्या बोला? रिमेनिंग अमाउंट बचा है जो, उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा? 2,11,250 में से 1,75,000 माइनस कर दिया, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना है? 36,300। और 36,300 को आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। इट मींस 1/2 एंड 1/2। ठीक है, तो कितना कितना होगा? 36,300 1/2, 36,300 1/2, 18,150, 18,150। टोटल इसका प्रॉफिट आया 1,18,150। इसका प्रॉफिट आएगा 93,150। तो क्वेश्चन नंबर था यहाँ पे कौन सा? 53। प्रॉफिट ट्रांसफर एक्स एंड वाई। कितना कितना प्रॉफिट आया? 118,150 एंड 93,150। टोटल 2,11,250। अगेन एक बात समझ लीजिए पहले ध्यान से। उन्होंने कहा जो भी डिविजिबल प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट है? 2,11,250 है। फर्स्ट 1,75,000 कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैपिटल का रेशियो क्या है? कैपिटल कितना कितना था? 2 लाख एंड 1,50,000। रेशियो निकाला आया 4:3। इट मींस 4/7 एंड 3/7। तो 1,75,000 को 4/7 एंड 3/7 डिस्ट्रीब्यूट किया, अमाउंट आया 1,75,000। रिमेनिंग अमाउंट इसमें से ये माइनस कर दिया, रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा? 36,300। इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। इट मींस 1/2 1/2। ये आया 18,150, 18,150। तो टोटल प्रॉफिट ऑफ y ये हो गया और टोटल प्रॉफिट ऑफ x ये हो गया। क्लियर है? देखिए ध्यान से। तो टोटल प्रॉफिट कितना है आपका? अगेन देख लीजिए एक बार। 2,11,250, 2,11,250। उन्हें क्या कहा? फर्स्ट 1,75,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशियो में? कैपिटल के रेशियो में। कैपिटल कितना कितना था बेटा? 2 लाख एंड 1,50,000। रेशियो निकाला, क्या आया? 4:3। इट मींस 4/7 एंड 3/7। तो 1,75,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4/7 एंड 3/7, रुपीज 1,75,000। तो लिखा है रिमेनिंग अमाउंट जो बाकी बचेगा उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? इक्वल। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा? 36,250। अब ये 36,250 को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। 18,125, 36,250 into 1/3, ये भी 18,125। तो टोटल प्रॉफिट ऑफ ए कितना हुआ? 1,18,125। प्रॉफिट ऑफ बी कितना हुआ? 93,125। So 1,18,125 and 93,125। क्लियर है?